अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, लॉय अल शरीफ मुस्लिम अरब पीस एक्टिविस्ट ने कहा है कि मुझे रहम आता है उन वेस्टर्न लोगों के ऊपर जो हमास को फ्रीडम फाइटर समझते हैं। वो रेडिकल इस्लाम को समझते ही नहीं हैं। मुझे इसलिए उन पर रहम आता है कि उनको पता है या नहीं, लेकिन इस्लामिस्ट इनके साथ वही करेंगे जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया। अगर उन इस्लामिस्टों को यूरोप के किसी मुल्क में गवर्नमेंट मिल जाए तो नॉन मुस्लिम का हाल वही करेंगे जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया। अजीज दोस्तों, ये तो हिस्ट्री, इतिहास इसका गवाह है ना। इन्होंने सीरिया में, लीबिया में, मोरक्को में, इराक में, ईरान में, जहाँ पे भी मुस्लिम गवर्नमेंट आई है, जब भी इन्होंने इन्वेड किया है, बाकियों को सफाया कर दिया ना। आज कहाँ है सीरिया, लीबिया, इराक, इजिप्ट, ईरान, किसी मुल्क में मुसलमान ही है सारे 90%, 95%, 100%। जबकि एक ज़माना था जब 1400 साल पहले इस्लाम आया था तो मदीना तक था, फिर वो मक्का में आया, फिर वो फैलते फैलते सऊदी अरब के पूरे इलाके पे आया, फिर यमन में आया और फिर बढ़ता गया। इंडिया में आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के अगर 60-70 करोड़ मुसलमान हैं, मेजॉरिटी तो कन्वर्टेड है ना। ये तो इनको मौका मिला नहीं। और हिंदुइज्म ज़रा स्ट्रांग था, बाकी वहाँ पे तो क्रिश्चियन और पारसी और इन लोगों को इन्होंने मुसलमान कर दिया, आसानी से हो गए। यहाँ पे हिंदू कुर्बानियाँ हैं, बलिदान है हिंदू लोगों का, जिसकी वजह से यहाँ पे हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान ये कन्वर्ट नहीं कर सके। अजीज दोस्तों, ये रेशियल इक्वलिटीज़ के फॉर्मर चीफ ट्रेवर फिलिप्स ने कहा कि मुसलमान हमारे जैसे नहीं हैं। हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी होगी कि ये कभी इंटीग्रेट नहीं होते, मिल नहीं जाते लोकल पॉपुलेशन के साथ। ये अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना के रखेंगे। पहले थोड़ी तादाद होगी, 5%, 10% होंगे तो मासूम बन के ये वो हमें राइट्स दो, हमें हिफाजत चाहिए, ये वो करके जब 10-15 तक आएंगे तो ये आंदोलन शुरू करेंगे, कन्वर्जन शुरू करेंगे, अपने पैर फैलाएंगे। 15-20%, 25% तक जाएंगे तो अब वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, काउंसिल्स में, पार्लियामेंट्स में अपने लोग भेजेंगे, वहाँ पे मजबूत होंगे। बढ़ते बढ़ते फिर आखिर में 50% हो गए तो शरिया। लेबनान आपके सामने मिसाल है रिसेंट हिस्ट्री में। आज से 40 साल पहले लेबनान मेजॉरिटी क्रिश्चियन था, आज मेजॉरिटी मुस्लिम है। हाल देख लें। हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर, टेररिस्टों का सबसे बड़ा सपोर्टर हिजबुल्लाह को पाल रहा है। और आज यूरोपियंस को आंखें खोलनी होंगी। देखें, ये लेबर पार्टी की कैंडिडेट है एंजेला रायनर, नॉट मुस्लिम। एस्टन अंडरलाइन से कैंडिडेट है। क्या लिखती है कि मैं एस्टन अंडरलाइन, डोर्लस्टन, फेल्सवर्थ और पैलेस्टाइन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट हूँ। पैलेस्टाइन से, यूके की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फाइटिंग फॉर फ्यूचर, मेक गजा ग्रेट अगेन। अबे क्या मैं गाली दूँ? मेक ब्रिटेन अगेन तुम्हारा मोटो होना चाहिए। यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन यूनाइटेड किंगडम, नॉट इन गजा। लेकिन ये इस वक्त चलन चला हुआ है। शतरमुर्ग जिस तरह अपना मुंह जमीन में डाल के बैठा होता है, वैसे ये इस वक्त यूरोप बैठा है। और इनका क्या हाल होना है ये आप सोच भी नहीं सकते। अजीज दोस्तों, यूरोप में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जहां जाएंगे मस्जिदें बनाने के लिए आंदोलन भी करेंगे और मज़े से इनकी मस्जिदें बनती भी हैं। लेकिन जाकिर नाइक कहता है कि मंदिर या चर्च या कोई भी नॉन मुस्लिम की प्लेस ऑफ वर्शिप बनाना कुफ्र है।
काफिर कर सकता है खाली, यानी मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर है कि आप किसी टेररिस्ट के लिए हथियार बनाने की फैक्ट्री बनाएंगे, उसका गुनाह नहीं है, लेकिन इस काम में सीधा काफिर बन जाओगे। जब ये सीख आपको दी जाएगी तो भाई अब आप देखें कितना हम रो पीटते रहे कि एक सादिक खान मेयर, ये लंदन का मेयर है ना। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड आई है खेलने के लिए। एक पाकिस्तान एम्बेसी ने, यहाँ के हाई कमीशन ने एक पार्टी रखी टू सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट इंग्लैंड। उस पार्टी का केक कौन काट रहा है? सादिक खान, मेयर ऑफ लंदन। मतलब आप हद देखें कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए सादिक खान केक काट रहा है। उसमें पाकिस्तान का होम मिनिस्टर, एक्स पपेट प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़ और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और ये सब मौजूद थे। केक कटवाया मेयर ऑफ लंदन से। लंदन में चौथा मैच हो रहा था ये, उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। लंदन का मेयर अपने इंग्लैंड को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये इनकी प्रायोरिटीज होती हैं मुस्लिम इलेक्टेड मेंबर्स की। 3, 4, 5, 6 Before we conclude, I would like to extend an invitation to all our guests to join us for a delicious dinner. It is a wonderful opportunity to further engage in conversation and enjoy each other's company. Thank you again for gracing us with your presence. And he's right, she's not criticizing. Everyone's an expert, huh? अब ये इलेक्शन आ रहे हैं ना, ऋषि सुनक की आप प्राइम मिनिस्टरशिप देख लें। जितना अरसा रहा इसने इंडिया को, हिंदुओं को कई फेवर नहीं की। खुद अपनी पूजा भी करता है, मंदिर जाता है, गौ पूजा करता है, सब कुछ करता है। इंडिया को या हिंदुओं को कई फेवर नहीं दी, और ये अच्छी बात है, मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि आप यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको सबको बराबर लेके चलना है, यूके के पॉपुलेशन को। और इंडिया आपका मातृ देश होगा, लेकिन आपकी जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप जिसका ओथ ले रहे हैं, दैट डिमांड्स के यू सपोर्ट ओनली ब्रिटेन। लेकिन एक मुस्लिम एमपी होगा। अभी मैं हैरान हूं, हमारे इलाके से लेबर एमपी है, हिंदू है, इंडियन है, सीमा मल्होत्रा। मेरे पास इसकी ईमेल आती रहती हैं। तो अभी इसने इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेन शुरू की तो ईमेल भेजी, उसमें गजा, पैलेस्टाइन, मुसलमान, ये सब हिंदू है। इंडियन हिंदू सीमा मल्होत्रा यहाँ की एमपी है। उसकी पूरी कैंपेन में मुझे कहीं हिंदू नाम नहीं आया नजर, जबकि यहाँ पे हिंदुओं पे अटैक होते रहते हैं। हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं की सपोर्ट के लिए कुछ नहीं। लेकिन सादिक खान ने अभी घर बनाए हैं। इसने इलेक्शन से पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें वादा किया था कि मुसलमान चाहता है कि मस्जिद के करीब घर हो, हलाल फूड के करीब घर हो। खरीदने का या किराए का नहीं, जिसको खरीदना है वो तो कहीं भी खरीद सकता है ना, मस्जिद के करीब ही। वो मुफ्त में जो घर कौंसल देती है गरीबों को, तो मुसलमान चाहता है कि कौंसल उसको फ्री में वो घर दे जो मस्जिद के करीब हो, ताकि 5 टाइम नमाज पढ़ने जाए। अबे तो जॉब नहीं करेगा, 5 टाइम नमाज पढ़ेगा, उसको जॉब ना करने के लिए फैसिलिटी देने के लिए सादिक खान ने कहा था कि मैं 46 हज़ार घर बनाऊंगा। अब वो बना रहा है, और वो घर खाली मुसलमानों के लिए हैं, नॉन मुस्लिम्स कैन नॉट अप्लाई। अगर यही चीज क्रिश्चियन मेयर किसी भी शहर का यूके के कहे कि ओनली फॉर क्रिश्चियंस, तो फैशिज्म, रेसिज्म, ये वो। अगर कोई हिंदू मेयर, या ऋषि सुनक हिंदू है ना, उसने कोई ऐसा ऐलान किया कि ओनली फॉर हिंदूज,
यहाँ मुसलमानों को जो सरकार पे बोझ हैं, जो हराम खोर हैं, मुफ्त खा रहे हैं, उनको 5 वक्त नमाज पढ़ने की फैसिलिटी और हलाल फूड करीब है, उसके लिए 46,000 घर बना रहा है हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यूज के पैसे से, क्योंकि टैक्स पेयर तो यही है। ये हाल है, इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये अब आपको मैं बताऊं कि यूके की मुख्तलिफ कौंसल्स का आपको डेटा देता हूं। लंदन की एक बोरो है टावर हैमलेट्स, 39% मुस्लिम्स। ब्लैकबर्न 35%, लंदन बोरो ऑफ न्यूहैम 34%, ल्यूटन 32%, रेडब्रिज 31%, ब्रैडफोर्ड 30%, बिर्मिंघम 29%, स्लाव 29%, पेंडल 29%, ओल्डहैम 24%, लेस्टर 23%, मैनचेस्टर 22%, वॉल्थम फॉरेस्ट 21%, ब्रेंट 21%, वेस्टमिनिस्टर 20%, बोल्टन 19%। मतलब आप ये देखें, जो मैंने आपको अभी बताया शुरू में कि पहले अपने इंक्लेव बनाते हैं, अपने कंसंट्रेशन बनाते हैं, मुसलमान एरिया जैसे 46,000 घर बनाएगा, वहाँ सारे मुसलमान। अब लंदन का ही मिसाल ले लें तो ऐसे 50 इलाके हैं जो मुसलमानों के मेजॉरिटी हैं, कब्जे में हैं। वहाँ पे आपको दुकानें, बिजनेस, मस्जिदें, सारे मुसलमान मिलेंगे। और फिर पॉलिटिक्स में आके और हिंदू वही ज़मीन में सर गाड़ के बैठा हुआ है, चाहे वो यहाँ पे या इंडिया में है, और यही हाल अमेरिका में भी है। अजीज दोस्तों, बाकी यूरोप की तरफ जाएं तो जर्मनी में इन्होंने अभी प्रोटेस्ट किए, किस चीज़ के लिए? वी वांट शरिया। तुर्की से, मोरक्को से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम देशों से ये आए, सीरिया से, लीबिया से, सोमालिया से, सूडान से। क्यों आए? इसलिए कि अपने मुल्क में इनको फ्रीडम नहीं थी। किसी भी मुस्लिम देश में फ्रीडम नहीं है, ब्लास्फेमी ये वो सब हैं, फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम नहीं थी तो इधर आए हैं क्योंकि यहाँ फ्रीडम है। अब यहाँ पे सेटल हो गए। पहले तो जवानी में अपने यहाँ की यूरोपियन लड़कियों के साथ जो करना था करते रहे, मज़े करते रहे। फिर अपने देश की एक बीवी लेके आ गए, इंडिया वाला इंडिया से लेके आया, पाकिस्तान से लेके आया, अरब अपने देशों से लेके आए। अब बच्चे पाल रहे हैं, बेटी हो गई, अब शरिया चाहिए, क्योंकि बेटी तो बड़ी होगी तो बॉयफ्रेंड रखेगी। बेटा बल्ले कुछ भी करे, मसला नहीं है, क्योंकि शरिया आदमियों को हर चीज़ की छूट देती है। ये यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है। जर्मनी में डिमांड बढ़ती जा रही है शरिया लॉ के लिए, और रोज़ की बुनियाद पे वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, इटली का एक शहर है मिलान। मिलान का एक ज़बरदस्त चर्च है, बहुत ही खूबसूरत, मशहूर है। मैं मिलान 2 बार गया हूँ। एक बार 90s में गया था, दोनों बार 90s में गया था। एक बार 99 में मेरी बहन आई थी, तो मेरा छोटा भाई भी पाकिस्तान से मेरे पास आया था, तो वो इटली में इमिग्रेशन के लिए गया था। तो मेरी बहन ने कहा कि मुझे भाई से मिलना है छोटे से। तो मैं अपनी गाड़ी में पूरी फैमिली को बिठा के बेल्जियम से हम जिनीवा गए। जिनीवा 8 घंटे रहे। जिनीवा से 5 घंटे की ड्राइव है मिलान की, 5-6 घंटे की। एक दिन जिनीवा में रहे, फिर अगले दिन हम वहाँ, वो रोम में था, तो उसको बोला कि तुम रोम से मिलान आ जाओ। तो मिलान हम रुके थे 2 दिन उधर। यही चर्च के पास बैठ के मेरी बड़ी बहन और मेरे छोटे भाई की मैंने मुलाकात भी कराई थी। कई घंटों हम उधर बैठे। इक्का दुक्का पाकिस्तानी या ये देसी नज़र आते थे। ये इस वक्त का हाल है मिलान का, उस चर्च के आगे। आपको ये कहीं से इटली नज़र आ रहा है? इटली रोमन एम्पायर, एक्सट्रीम मतलब वेरी रिलीजियस किस्म के क्रिश्चियनों का शहर है मिलान, ये चर्च। और आप देखें यहाँ पे आपको
और ये हाल यूरोप के सारे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ का है। एम्स्टर्डम ले लें, फ्रैंकफर्ट ले लें, बर्लिन ले लें, ब्रसल्स ले लें, पेरिस ले लें, लंदन ले लें, मैड्रिड ले लें, लिस्बन ले लें, रोम ले लें, मिलान ले लें, सारा वेस्टर्न यूरोप ये नक्शा पेश कर रहा है। और अजीज़ दोस्तों, अब इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं, ये इस वक्त हम यूरोप में चीज़ें फेस कर रहे हैं और यही हमारा हाल है इस वक्त। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।